बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा और आप हैरान भी हुए होंगे कि रमज़ान मुबारक को तो नेकियों का सीज़न कहा जाता है। रमज़ान मुबारक में अगर आप ₹1 अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे तो आपको दुगना सवाब मिलेगा। इसी तरह आप एक फ़र्ज़ अदा करेंगे तो आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आपने टाइटल पे लिखा कि रमज़ान मुबारक में नमाज़ पढ़ने के नुकसान, इस लफ्ज़ ने यकीनन आपको चौंका दिया होगा और आगे चल के मैं आपको तफसील से समझाऊंगा कि आखिर ये लफ्ज़ लिखने की क्या वजह थी। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है कि जिसने कभी ज़िंदगी में नमाज न पढ़ी हो वो किबला रुख को भूल जाता है। कुछ ऐसी एक वाक़या इंडोनेशिया में देखने को मिला है। उससे पहले कि इस पर बात की जाए, आप इस छोटे से क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाएँ। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आपने इस क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाया है कि एक शख्स मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना शुरू करता है तो एक बच्चा जब उसको देखता है कि यह शख्स किबला से हट के नमाज़ पढ़ रहा है, यानी काबे को पीठ करके नमाज़ पढ़ रहा है, जो एक मुसलमान की डायरेक्शन है काबतुल्लाह, तो उसको पीठ करके नमाज़ पढ़ रहा है, तो वो जाके उसको समझाता है कि काबा इधर नहीं है बल्कि काबा इधर है। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि जो शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए कभी ज़िंदगी में मस्जिद गया ही ना हो, तो जब वो अचानक कभी मस्जिद में जाएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि काबे का रुख जो है वो कहाँ है और किस तरफ है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें और वो भी जमात के साथ। जब आप जमात से भी हट के पढ़ेंगे और वो भी ज़िंदगी में पहली बार, तो यकीनन आप बैतुल्लाह का रुख भूल जाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि काबा शरीफ का रुख कहाँ है। तो इसलिए हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, जुमा भी अदा करना चाहिए, सारी नमाज़ें जमात के साथ अदा करनी चाहिए। और आखिर में ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वीडियो जो आपने देखी है, इसका ये मतलब नहीं कि ये शख्स जो है इसने ज़िंदगी में पहली बार नमाज़ पढ़ी और ज़िंदगी में पहली बार मस्जिद आया, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि ये बताना मकसूद है कि ये शख्स जो है इससे गलती हुई, ये भूल के इसने काबा शरीफ को पीट कर दी और इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा था। और शुरू में जो मैंने आपको बात बताई है, इसका मकसद ये है कि इससे कोई ना कोई सबक हासिल हो जाता है। इसलिए हमें नमाज़ पंजगाना पढ़नी चाहिए और वो भी जमात के साथ। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।